Hello student, let us continue NEET MCQ of chapter number 18. And this is our second lecture. Okay. And let us start with question number 8. Last time हमने question number 7 तक complete किया था, है ना बेटा? Okay. तो चलो start करते हैं. Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. तो बेटा ये क्वेश्चन कौन सा है? साउंड्स ऑफ द हार्ट. Our heart having two sound. Everyone knows our heart having two sounds, lub and dub. First sound is lubbed and second sound is dub. तो बेटा ये दोनों साउंड कैसे आते हैं? तो भी क्लोजर ऑफ AV valve. Closure of AV valve gives lub sound. Okay, and closure of semilunar valve will gives dub sound. कभी कभी डब की जगह डप भी लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा. क्लियर? ओके. तो सेकेंड हार्ट साउंड दैट इज डप, इट इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स. क्लियर? एंड कब वो क्लोज हो जाते हैं सेमिलुनर वाल्व? तो भी सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं व्हेन वेंट्रिकल डायस्टोल, है ना? क्लियर? ओके. तो अब आंसर इज, कौन सा आंसर होगा? चलो देखो. यस. तो सेमिलुनर वाल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल फ्रॉम वेंट्रिकल. यस, कि जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, ओके, वेंट्रिकल में से बहुत सारा ब्लड कहाँ चला जाता है? तो वही राइट वेंट्रिकल में से चला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर. किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड transported to various body part through aorta. किसके थ्रू बेटा? aorta. ओके. तो पूरे वेंट्रिकल में से ब्लड जब पुश हो जाता है, बाद में दोनों सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं. क्यों? ब्लड बैक फ्लो नहीं हो ना लंग में से या बॉडी पार्ट में से वापस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बैक फ्लो नहीं हो ना, वो स्टॉप करने के लिए. समझ में आया? जब ये सेमिलुनर वाल्व क्लोज हो जाते हैं तब कौन सा अंदर से साउंड आता है? डब, डप, डब. ओके. क्लियर? तो अब आंसर इज डी. याद रखना है. ओके. चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Erythropoiesis starts in. Now what is erythropoiesis? The process of RBC formation is called erythropoiesis. कि आरबीसी प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है बेटा, रेड ब्लड कॉर्पस्कल का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोएसिस. कहाँ पे होती है? तो इट स्टार्ट्स इन रेड बोन मैरो. याद रखना है, इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन. क्लियर? ओके. चलो, याद रखना है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Which one of the following is correct? करेक्ट कौन सा है वो फाइंड करना है. lymph is equal to plasma plus RBC plus WBC. No, lymph के अंदर कभी RBC नहीं होते, तो ये wrong. blood is equal to blood plasma plus RBC plus WBC plus platelets. Yes, absolutely correct. Okay, समझ में आया? Okay, B is the correct option. देखो, चलो देखते हैं C option. Plasma is equal to blood minus lymphocyte. No, ब्लड माइनस लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट के साथ साथ दूसरे सारे सेल्स, ऑल द ब्लड सेल्स. लिम्फोसाइट की जगह पे क्या लिखना चाहिए? ब्लड सेल्स. ब्लड माइनस ब्लड सेल्स गिव्स प्लाज्मा. यस, क्लियर? सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन. नो, यहाँ पे माइनस साइन आएगा. ओके. ब्लड सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. क्लियर? या ब्लड प्लाज्मा लिखा होना चाहिए माइनस फाइब्रिनोजन.
तो ही हम उसको सीरम बोलते हैं। सो वो करेक्ट आंसर इज बी, याद रखना है बेटा, है ना। तो सीधे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, है ना, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा ये सब बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। मैमेलियन एओर्टा के अंदर एओर्टा क्या करता है, इंपोर्टेंट है, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड from left ventricle to body parts. ये फंक्शन किसका है बेटा, एओर्टा का फंक्शन है। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कौन सी प्रोसेस के ड्यूरिंग उसके अंदर ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होता है। तो आंसर क्या होगा, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल होगा तब एकदम प्रेशर से सेमिलर वाल्व ओपन हो जाएगा, हाँ ओके, और फटाफट प्रेशर से पूरा ब्लड एओर्टा के अंदर एंटर होके पूरी बॉडी के अंदर पास हो जाएगा, है ना, पुश हो जाएगा बेटा। तो आंसर क्या आएगा, ए, सिस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल में ही सिस्टोल होता है तो ही ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाता है ना, क्लियर। उसको बॉडी पार्ट्स में लेके कौन जाता है बेटा, ऑब्वियसली एओर्टा, इट इज अ बिग आर्टरी, ओके, इट इज अ बिग मैमेलियन आर्टरी। सबसे बिगेस्ट आर्टरी कौन सी है बेटा, एओर्टा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट, ओके, एओर्टा इज द biggest artery, याद रखना है। So is the A is the correct answer. Now next question, person with blood group A and B, person with blood group AB is considered as universal recipient because he has both A and B antigen on RBC, right, but no antibodies in the plasma, correct। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आया, समझ में आया, क्लियर। या बी ऑप्शन में क्या लिखा है, देखो, both A and B antibodies in the plasma, no, never, no antigen on RBC। अरे हमें पता है AB ब्लड ग्रुप किसके बेस पे होता है, कि this is RBC, if this RBC having antigen A and antigen B, then the blood group is called AB blood group, क्लियर। उसके पास दोनों एंटीजन हो गए, किस पर, आरबीसी के सरफेस पर, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा प्लाज्मा में, नो, एक भी नहीं होगा, समझ में आया, क्लियर। बोथ ए एंड बी एंटीजेंस इन द प्लाज्मा, अबे एंटीजन आरबीसी पर होते हैं, प्लाज्मा के ऊपर नहीं होते, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, और यह नो एंटीजन है, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ए, है ना। तो समझ के बेटा थियरी हम लर्न करते हैं ना, तो डेफिनेटली सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाते भाई, मस्त सॉल्व हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, चलो, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। सिंपैथेटिक क्या करती है, हार्ट रेट इंक्रीज करती है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करती है, मैंने समझाया था रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी में। एंड पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, जो एकदम हार्ट रेट इंक्रीज हुआ है ना, वो उसको धीरे धीरे रिड्यूस करती है, कार्डिक आउटपुट रिड्यूस करती है, डाउन करती है, कौन बेटा, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, याद रखना है, ओके। इट रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, पहले में ही आंसर मिल गया हमें, समझ में आया, याद करो, मैंने लर्न करवाया था आपको, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, हार्ट, है ना बेटा, है ना, एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। बी ऑप्शन में क्या लिखा है, हार्ट रेट इज इंक्रीज, नहीं, रिड्यूस करवाती है, इंक्रीज कौन करवाता है, इट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। Both heart rate and cardiac output increase, no, never. Heart rate decreases, cardiac output increases, दोनों को डिक्रीज करता है, कौन बेटा, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है, और दोनों को इंक्रीज कौन करता है, तो आंसर आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। बोथ आर इंक्लूडेड इन एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये सारा डिस्कशन, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किए थे, कौन सी थियरी के अंदर बेटा, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, है ना बेटा, ओके।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, किसमें डिवाइडेड है? यस, sympathetic nervous system and PNS, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system increases heart rate, cardiac activity, है ना, pulsation rate, और उसको डाउन कौन करता है? पैरासिम्पेथेटिक. क्लियर? ओके, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू. मैंने बोला था, है ना, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड. ओके, लेबल दिए ए टू डी, आइडेंटिफाई द लेबल एंड गिव इट्स फंक्शन. ओके, तो चलो बेटा लेबल आइडेंटिफाई करते हैं. तो यार ये सी क्या है? वेनाकीवा. यस, सी वेनाकीवा राइट है. टेक्स ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स. यस, बॉडी पार्ट्स में से कौन सा ब्लड लेता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यस. टू राइट ऑरिकल, राइट. ओके, ऑट्रियम बोलो, ऑरिकल बोलो, सेम. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पीसीओ2 कितना है? 45 mmHg. परफेक्ट. सो आवर राइट आंसर इज ए. क्लियर? ओके, चलो. डी, डोर्सल एओर्टा नार्वेना, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. ये लेबलिंग किसका है? पल्मोनरी आर्टरी का है. तो ये यहाँ रॉन्ग हो गया. ए पल्मोनरी वेन राइट है, पल्मोनरी वेन है. यस. टेक्स इम्प्योर ब्लड, नो वेना है. पल्मोनरी वेन ये क्या है? ये लंग है, तो वो प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है. पल्मोनरी वेन ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड. यहाँ पे लिखा इम्प्योर ब्लड, रॉन्ग है ना. बी, पल्मोनरी आर्टरी. देखते कहाँ गया ये पल्मोनरी आर्टरी? ये नहीं है, ये सिस्टेमिक आर्टरी है. एनसीईआरटी के सारे लेबलिंग ध्यान से करना है आपको, सारे लेबलिंग. सो आवर करेक्ट आंसर इज, है ना बेटा, सारे लेबलिंग ध्यान से करने हैं. ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सब. देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कितने सारे हैं, है ना बेटा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. द डायग्राम गिवन हियर द is the standard ECG of a normal person. The P wave represents. तो यार ECG वाले जब मैंने थियोरी कराई थी तब मैंने आपको बोला था what is the meaning of P. P का मतलब क्या है? Yes, it is a systole of atria. QRS, systole of QRS, systole of ventricle. And T, diastole of ventricle. हमारी थियरी में मैंने ये कराया था. ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है. बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, नो. एंड ऑफ सिस्टोल, नो. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरिया, यस. कॉन्ट्रैक्शन होना मतलब सिस्टोल होना. एंड रिलैक्सेशन होना मतलब डायस्टोल होना. रिलैक्सेशन का मतलब क्या बेटा? डायस्टोल. सो आवर करेक्ट आंसर इज सी. ओके, okay. The figure shows blood circulation in human, labeled with A to D. Select the option which gives correct identification of label and function of the part. Okay, तो पहले चलो सब लेबलिंग कर देते हैं. ओके, चलो ये क्या है? ये वेन है. वेन कैसे पता चला? तो देखो भाई, ल्यूमन उसका ब्रॉड है, उसका ल्यूमन नैरो है, तो दिस इज आर्टरी. एंड दिस इज, ये क्या है बच्चा? दिस इज वेन, है ना. समझ में आया? ये कौन है? ब्लड कैपिलरी. ये कौन है भाई? ब्लड कैपिलरी. ब्लड कैपिलरी क्या करती है? ब्लड को लेकर हर एक टिश्यू में जाती है, हर एक सेल के अंदर एंटर होती है. कौन? ब्लड कैपिलरी. ओके, चलो देखते, आ जाओ ऑप्शंस देखते बेटा. हाँ, ओके, चलो. तो भाई व्हाट इज
अब करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? तो डी इज द पल्मोनरी वेन। यस, पल्मोनरी वेन वाला बताती हूँ कौन सा है। वापस चले जाते हैं नीचे। दिस इज पल्मोनरी वेन। या pulmonary vein, it carry oxygenated blood from lung to heart। समझ में आया? लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर कैसा ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी वेन? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना है। चलो, डी पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। यस, PO2। यस, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है उसके अंदर? ओके, 95 mmHg। यस, इतना ही होता है, 95 mmHg। ओके, सो अवर करेक्ट आंसर इज सी। अवर करेक्ट आंसर इज सी, याद रखना है। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है बेटा। देख, ये डायग्राम किसकी है, फाइंड करो। यस, दिस इज, मैंने बोला था बड़ी बड़ी ग्रेन्यूल्स होगी। बड़ी बड़ी ग्रेन्यूल्स किसके अंदर होती है? बेसोफिल। बेसोफिल्स हैविंग बिगर ग्रेन्यूल्स, उसके पास ग्रेन्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। सो आंसर इज बेसोफिल, है ना। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, दे आर ए ग्रेन्युलर साइट, उसके अंदर ग्रेन्यूल होती नहीं है, है ना। न्यूट्रोफिल्स होगी तो मल्टीलोब न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? हाँ, लेकिन मल्टीलोब न्यूक्लियस नहीं दिखता है, या खाली बड़ी बड़ी ग्रेन्यूल्स ही दिखती है ना, जो बेसोफिल के पास होती है। याद रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसोफिल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बेसोफिल? बेसोफिल सिक्रेट्स सेरोटोनिन, inflammatory response। Okay, basophil secrete heparin, histamine and serotonin। Okay, और ये हिस्टामाइन है, एलर्जिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, पेन विथ स्वेलिंग, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? बेसोफिल। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर इतना? ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है। Which one of the following human organ is often called graveyard of RBC? Obviously, सीधा NCERT क्वेश्चन, सीधा NCERT में पूछा हुआ है MCQ क्वेश्चन। ओके, तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कौन है बेटा? स्प्लीन। यस। ओके, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBC? RBC की लाइफ स्पैन कितनी होती है? सबको पता है, 120 days। हाउ मेनी मंथ्स? 4 month मैम। तो जब RBC 110 115 डेज के बाद होता है ना, बाद में वो कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में, है ना। और स्प्लीन में क्या होता है बेटा? मैक्रोफाजिस, स्पेशल सेल इज प्रेजेंट, और दैट मैक्रोफाजिस दे एंगल्फ RBC, वो RBC को तोड़ देते हैं एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन दिस ऑर्गन। ओके, तो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा? तो आंसर होगा स्प्लीन। इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। ओके, क्लियर? ओके, next question। Question number 20, bundle of his is a part of which one of the following organ in human? Yes, bundle of his किस में आता है? Yes ma'am, yes, yes, ऐसे नोड, है ना, AB नोड, then bundle of his, Purkinje fiber। मैम ऐसे सारे वर्ड तो हार्ट के अंदर आते हैं। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कि फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट ऐसे नोड गिव सिग्नल, वो सिग्नल कौन फॉर्म करता है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आंसर आएगा ऐसे नोड। ऐसे नोड का दूसरा नाम क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ट ऑफ द हार्ट। उसको हमारा हार्ट का भी हार्ट बोलते हैं। किसको? ऐसे नोड को। याद रखना है। तो ऐसे नोड स्टार्ट सिग्नल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ आर्टरियम एंड गिव मैसेज टू AB नोड।
एबी नोड बंडल ऑफ हीस के फॉर्म में मैसेज कहाँ सेंड करते हैं? वेंट्रिकल में, फॉर द कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन के लिए। समझ में आया? तो बंडल ऑफ हीस इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? तो आंसर होगा हार्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, now next question, which one of the following plasma protein is involved in coagulation of blood? सीधा आंसर क्वेश्चन, सीधा आंसर कौन सा आएगा? फाइब्रिनोजन। कौन आएगा बेटा? फाइब्रिनोजन। याद रखना है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो ब्लड के अंदर जो फाइब्रिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, जो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। जब वो एक्टिव बनता है ना, एक्टिव बनता है तब वो सॉलिड बन जाता है। कौन? फाइब्रिनोजन। इनएक्टिव फॉर्म में वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है। कौन? फाइब्रिनोजन। क्लियर? याद रखना है ये। अब आ गए 2011 के क्वेश्चंस, देखते चलो आ जाओ फटाफट। Arteries are best defined as the vessels. Which arteries की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? It carry blood away from the heart to different organs. Yes. Okay, क्या artery carry blood? कैसा blood? Oxygenated blood. Oxygenated blood from heart to body parts, and deoxygenated blood from heart to lung. ओके, के हार्ट टू लंग डीऑक्सीजेटेड ब्लड कौन लेके जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये फंक्शन किसका है भाई? पीवी का, पल्मोनरी आर्टरी का, सॉरी पीए का, पल्मोनरी आर्टरी का। और ऊपर ऑक्सीजेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, ये काम कौन करता है? एओर्टा, सिस्टेमिक आर्टरी, एओर्टा मिलके करता है। समझ में आया? याद रखना है। इन शॉर्ट, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ आर्टरी? तो आंसर क्या आएगा? इट कैरी, आर्टरी कैरी ब्लड away from heart to different organs. Clear? Okay, now next question of 2011, which one of the following statements is correct regarding blood pressure? कौन सा statement correct है वो find करना है। चलो आ जाओ। 130/90 mmHg high and required treatment? No, या 140 के ऊपर आएंगे ना तो ही ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। 100/55 is ideal blood pressure? No. No. Mixed very active? No. The answer is D. 190/110 mmHg may harm vital organ like brain and kidney. Perfect. Okay, when the systolic pressure rising above 140 and diastolic pressure rising above 90, it leads to hypertension. कौन सी बीमारी होती है? हाइपरटेंशन हो जाता है। और हाइपरटेंशन में क्या होता है? हमारे वाइटल ऑर्गन सच एज ब्रेन, किडनी, है ना, लंग, उसको सबको डैमेज हो जाता है बेटा। और यहाँ पे हाइपरटेंशन ही है 190/110। सो अवर करेक्ट आंसर इज डी। कौन सा आंसर होगा बेटा? डी होगा। याद रखना है। 2011 में थर्ड क्वेश्चन भी पूछा था, चलो देख लेते हैं। A person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His friend, who has valid certificate of his own blood type, offer for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? समझ में आया? एक फ्रेंड को एक्सीडेंट हुआ है, उसको ब्लड की जरूरत है, दूसरे फ्रेंड का ब्लड ग्रुप रेडी है, उसके पास सर्टिफिकेट भी है और उसमें लिखा है कि इट इज अ यूनिवर्सल डोनर, है ना। तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ऑब्वियसली टाइप ओ होगा, बिकॉज ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर। याद रखना है।
ओ ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ओके, क्लियर? ओके, और सो हमारा आंसर आया सी। ए बी ब्लड ग्रुप कौन है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सबका ब्लड ग्रुप दे सकता है, याद रखना है। और ये 2011 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम डायग्राम रिपीट हुई है ना। गिवन बिलो इज द ईसीजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, which one of its component is correctly interpreted below? ओके, करेक्ट कौन सा है वो देख लेते हैं, चलो आ जाओ। कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस, वन कंप्लीट पल्स, राइट। ओके, कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस का मतलब क्या है? ये क्या इंडिकेट करता है? सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। और हमें पता है कि आपको पल्स काउंट करना है ना, तो आपको ये क्यूआरएस कितने हैं, क्यूआरएस की कितनी पीक है ईसीजी के अंदर, वो काउंट करनी होती है ना। वन कंप्लीट क्यूआरएस मतलब वन कंप्लीट पल्स। तो इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखना है। ओके, बाकी सब रॉन्ग है। देखिए यहाँ पे लिखा है टी, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन, नो, नहीं आएगा। पी एंड आर टुगेदर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ऑफ ब्लड प्रेशर, नो, खाली पी इज अ सिस्टोल ऑफ आर्टरिया। पीक पी, इनिशिएशन ऑफ लेफ्ट आर्टरियल, लेफ्ट आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, नो, दोनों आर्टरिया का, लेफ्ट एंड राइट आर्टरिया बोथ कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई एक नहीं कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये भी रॉन्ग। सो अवर आंसर इज ए। तो बेटा हमने 2011 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए है ना, सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी बेस्ड थे। तो बेटा सारी चीज एकदम परफेक्टली करना है, एकदम मस्त करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना है। ओके बेटा।